नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आप सभी को पावन सावन महीने की द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। पावन महीना सावन का चल रहा है, तो आज हम जानेंगे कि क्या भगवान शंकर वास्तव में भोले हैं। एक प्रसंग के माध्यम से और दूसरा भजन के माध्यम से। तो मैं कैलाश शास्त्री आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल के अंतर्गत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के पश्चात एक प्यारा सा कमेंट और हाइप भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज के विषय की ओर। क्या वास्तव में भोलेनाथ भोले हैं। प्रसंग है पहला समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन के विषय में हम सभी जानते हैं। देव और दानव पहुँचे भगवान विष्णु के पश्चात, पास पहुँचे। भगवान ने कहा कि ऐसा है, आप लोग समुद्र मंथन कीजिए, उसमें अमृत मिलेगा, अमृत पान कीजिए। लेकिन समुद्र मंथन करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक मधानी भी चाहिए, एक अच्छी रस्सी भी चाहिए, और उस मधानी को कहाँ रखा जाएगा ये भी चाहिए। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं कच्छपा अवतार लूँगा और जो सुमेरु पर्वत है उसको मधानी बनाइए और वासुकी नाग को रस्सी बनाइए। एक तरफ लगेंगे देव और एक तरफ लगेंगे दानव। अब समस्या ये कि भाई वासुकी के मुख की ओर कौन लगेगा। इसके लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि आप लोग कहिएगा पहले कि हम मुख की ओर लगेंगे। तो दानव अपने आप कहेंगे कि नहीं, तुम बहादुर नहीं हो, वीर नहीं हो, हम लगेंगे मुख की ओर। तो वो लग जाएंगे। ऐसा ही हुआ। दानवों ने कहा नहीं, हम पकड़ेंगे मुख की ओर। देव तो चाहते यही थे, तुरंत प्रसन्न हुए, खुश हुए, बोला ठीक है जी तुम पकड़ो। और उधर से उन्होंने पूंछ पकड़ी, उन्होंने सिर पकड़ा। मंथन आरंभ हुआ और मंथन के पश्चात निकली कुल कितनी 14 वस्तुएं। और अमृत के आरंभ में ही निकल गया, शुरू में ही निकल गया जी नहीं, अमृत निकला सबसे अंत में। तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला हलाहल विष। अब हलाहल विष को कौन ग्रहण करे? अगर उसको ऐसे पृथ्वी पर छोड़ दिया जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। तो जो भोला व्यक्ति है वही तो लेगा ना। तो भोला व्यक्ति कौन? हमारे शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने उस हलाहल को पी लिया। लेकिन इतना थोड़ी निपुणता उन्होंने दिखाई कि उन्होंने कंठ में उस हलाहल को रोका और कंठ हो गया नीला। तो भगवान शंकर कहलाए नीलकंठ। तो बोले नीलकंठ महादेव की जय। तो हमारे भोले बाबा भोले हैं कि नहीं, जिन्होंने जहर व्यर्थ में ले लिया? क्या आवश्यकता थी जहर लेने की? तो ये तो हुई पहली बात कि वास्तव में हमारे भोले बाबा भोले हैं। अब वो आशुतोष कैसे हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, और भोले कैसे हैं, इसके लिए हम आज एक भजन प्रस्तुत करेंगे। पिछली बार हमने वंदना की थी भगवान भोलेनाथ की। आज एक भजन, जिससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँ, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो प्रतिदिन, केवल सावन मास में नहीं, प्रतिदिन एक लोटा जल एक निश्चित समय पर भगवान शिव को चढ़ाइए। और ये क्यों चढ़ाया जाता है जल? क्योंकि भगवान ने जब विष धारण किया तो उसकी ज्वालाओं से उनका शरीर धड़कने लगा। तो उनके उस शरीर को शांत करने के लिए सभी ने उन पर जल डाला, जलाभिषेक किया। तो इसलिए जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का किया जाता है। बोले नीलकंठ महादेव की जय। तो चलिए अब एक भजन के माध्यम से जानते हैं कि वास्तव में हमारे भगवान शंकर भोले कैसे हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में थाली और लोटा, हाथ में थाली और लोटा, जल चढ़ाने के लिए।
भक्त एक शिव का चला गया मंदिर के अंदर, प्रेम से पूजा करी। चला गया मंदिर के अंदर, प्रेम से पूजा करी। चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा बजाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में थाली और लोटा, हाथ में थाली और लोटा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला। तो भाई घंटा बजाने के लिए छोटा था भक्त, इसलिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। अब होता क्या आगे? देख कर सोने का घंटा, पाप मन में आ गया। देख कर सोने का घंटा, पाप मन में आ गया। दिल में घबराने लगा वो, दिल में घबराने लगा वो, घंटा चुराने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में थाली और लोटा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला। इधर भक्त अपनी मनमानी कर रहा है, शिवलिंग के ऊपर घंटा बजाने के लिए चढ़ा, सोने का घंटा देखा, पाप मन में आ गया और उसको चुराने का प्रयास करते करते दिल से थोड़ा घबराने भी लगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ देखिए आप, अब भोले बाबा हमारे कितने भोले बाबा हैं। देख कर भोले भगत को शिव जी प्रगट हो गए। देख कर भोले भगत को शिव जी प्रगट हो गए। मांग ले वरदान अब तो, मांग ले वरदान अब तो, जीवन बनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला। भगवान प्रकट हो गए। भक्त अचानक भगवान को देख करके उसको भी कुछ समझ नहीं आया, अचंभित हो गया और भगवान से बोला, प्रभु आप प्रकट हो गए, ऐसा मैंने क्या किया प्रभु, कृपा करके बतलाइए जरा। तो हमारे भोले बाबा कितने भोले बाबा हैं, क्या कह रहे हैं? अरे लोग तो फल फूल चढ़ाते और चढ़ाते गंगा जल। लोग तो फल फूल चढ़ाते और चढ़ाते गंगा जल। तू तो खुद ही चढ़ गया, अरे तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में थाली और लोटा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला। भक्त घंटा चुराने के लिए, यानी कि घंटा बजाने के लिए और फिर बाद में घंटा चुराने के लिए ऊपर चढ़ा। और इधर भगवान भोलेनाथ ने क्या कह दिया, अरे लोग तो न जाने फल दूब पत्र पुष्प क्या क्या चढ़ाते हैं, पानी का लोटा चढ़ाते हैं, तू खुद मुझको प्रसन्न करने के लिए स्वयं मुझ पर चढ़ गया। अब मांग जो मांगता है। यह सब देख करके भोला भगत भी क्या हुआ, उसके मन का भी सारा पाप दूर हो गया। और वो क्या कहता है, आपसे बढ़कर मुझे क्या चीज दुनिया में प्रभु।
आपसे बढ़कर मुझे क्या चीज दुनिया में प्रभु, भक्ति का वरदान दे दो, भक्ति का वरदान दे दो, जीवन बनाने के लिए भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए हाथ में थाली और लोटा, हाथ में थाली और लोटा, जल चढ़ाने के लिए भक्त एक शिव का चला। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। तो आपको भजन कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। कल है शिवरात्रि, तो कल एक अन्य भजन के साथ मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम सांब सदा शिवाय नमो नमः।